हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड कर रहे थे, वो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके अपना फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आज सिंथोन से स्टार्ट करूंगी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करी थी। एक बार मैं क्वाइट छोटा सा रिवीजन करा रही हूँ। डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम लोगों ने क्या सीखा था कि मॉलिक्यूल का जो डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं वो क्या है, उसका मीन क्या है और उसमें कौन कौन से रूल्स यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक टारगेट मॉलिक्यूल करा था, जिसका मतलब क्या था कि जिस मॉलिक्यूल की एनालिसिस, जिस फाइनल प्रोडक्ट का हमें स्टार्टिंग मटेरियल फाइंड करना है उसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कह रहे थे। एंड थर्ड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या थे? जो स्टार्टिंग मटेरियल थे उस टारगेट मॉलिक्यूल के, उनको ही सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोला गया था। अब बात आती है कि सिंथोन क्या है। मुझे लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने अपन ने सिंथेटिक इक्विवेलेंट पढ़ा या डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ी थी, तो जैसे एक एनालिसिस लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये वाली करी थी, तो इसमें ये कुछ दो चार्ज स्पेसीज बनी थी, है ना। इन चार्ज स्पेसीज जो तुम्हें लैब में अवेलेबल तो होती नहीं है भाई, कोई भी मॉलिक्यूल है वो तुम्हें चार्ज कैटायन या एनायन के फॉर्म में तो नहीं मिलेगा ना लैब में, वो तो किसी ना किसी न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगा। तो न्यूट्रल फॉर्म को तो आप लोगों ने बोल दिया सिंथेटिक इक्विवेलेंट, पर ये चार्ज स्पेसीज जो टारगेट मॉलिक्यूल के डिस्कनेक्शन करने से, बॉन्ड के तोड़ने से एक पे कैटायन बना और एक एनायन बन रहा है, इन चार्ज स्पेसीज को ही हम क्या बोलते हैं? सिंथोन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यही है। इट इज एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट, यूजुअली अ कैटायन और एनायन रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्कनेक्शन. It may or may not be an intermediate in the corresponding reaction. ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपके सिंथोन बन रहे हैं, अगर आप सिंथेसिस कराएंगे तो जरूरी नहीं है उस सिंथेसिस के वक्त वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में ही आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। और ये हमको क्या बताते हैं, ये सिंथोन हमें मेनली किस बारे में बताते हैं? ये हमें यही बताते हैं कि जो रिएजेंट है रिएक्शन के अंदर वो कौन से हो सकते हैं, यानी कि जो टारगेट मॉलिक्यूल बन रहा है वो किन रिएजेंट्स की हेल्प से बन रहा है। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं सिंथोन के, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी एल्काइल एज एन एनायन आ गया, R माइनस R के आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और वो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसके इक्विवेलेंट क्या बनेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, RMgX हो गया, RLi, R2CuLi, ऐसे ही बन सकते हैं। इसी तरीके से एल्काइल पॉजिटिवली चार्ज R पॉजिटिव क्या बन सकता है? उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने कौन आ जाएगा? कोई भी लीविंग ग्रुप आ जाएगा। लीविंग ग्रुप फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, OTS आ जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी के भी ये मैंने आपको सिंथोन दे रखे हैं। बात आती है कि इनका हेल्प कहाँ आएगा? जब आप कभी भी आगे अभी एनालिसिस या रेट्रोसिंथेसिस करेंगे तो वहां आपको इन सब का यूज आएगा कि किस तरीके से हमारे पास अगर कोई सिंथोन बन रहा है तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनाना है, तो उनकी हमारे पास एक स्टडी आ जाएगी, शॉर्ट स्टडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी? सिंथोन हमारे क्या होते हैं। और एक अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में और अजमेर यूनिवर्सिटी दोनों में ही यहाँ पर इस यूनिट में से एक ये क्वेश्चन आता है, सिंथोन के बारे में पूछ लेता है आपको एग्जामिनर। ये जैसे कुछ सिंथोन है, ये कुछ सिंथोन दे देगा और इनके इक्विवेलेंट्स पूछ लेता है। तो ये आपके लिए सिर्फ एक टेबल फॉर्मेट नहीं है कि कॉपी भरने का है, क्वेश्चन आता है। आपको याद होना चाहिए कि एल्काइल एज एन एनायन होगा, R माइनस एल्काइल CH3 माइनस हुआ या C2H5 माइनस हुआ, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हुआ, उस पर अगर एनायन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इक्विवेलेंट क्या क्या बन सकते हैं? R पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इक्विवेलेंट क्या क्या बन सकते हैं, है ना। इसी तरीके से ये सारे एक इसमें खास मैं आपको हमेशा, जैसे क्लास हम करते हैं तो उसमें भी मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक है, कुछ अपने ऐसे सिंथोन है जिनको यूजुअली अधिकतर याद रखना है कि कहीं पर अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इन 2-3 सिंथोन्स को ढूंढो। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आपको ये सिंथोन ढूंढना है। अगर कोई भी आपको टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है और वहां पर आपको इस टाइप का कोई सिंथोन बन रहा है, मतलब बॉन्ड का डिस्कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कि बॉन्ड को हम तोड़ें तो हमारे पास क्या बन सकता है, तो वहां कोशिश करो कि अगर आपके पास इपॉक्साइड रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है तो इपॉक्साइड रिंग को ढूंढो, इपॉक्साइड रिंग बनाने की टेंडेंसी रखो। इसी तरीके से और भी कुछ आपके सिंथोन्स हैं, उनका मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनेगा। अगर कार्बोनिल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लगा है तो वहां पर कोई लिविंग ग्रुप आ जाएगा। लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, OTS, है ना। इसी तरीके से अगर ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अल्फा पोजीशन पे, अगर एल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर न्यूट्रल कौन कर देगा, H+ कर देगा। बाकी के यही है। इसी में ही जैसे मैंने अभी आपको इसके अंदर ये इपॉक्साइड रिंग बताई है ना, इसी तरीके से एक और है कि अगर रिंग बनी, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिंग है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग है या 6 मेंबर्ड रिंग हो और कार्बोनिल कंपाउंड हो, तो हम हमेशा यहां पर ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं। इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट का नाम क्या है, इनामीन, है ना। तो कुछ आपके और भी आगे क्लासेस में आएंगे तो मैं धीरे धीरे और भी एड ऑन करवाती रहूंगी, साथ में आपको ध्यान रखना है। पर ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स और सिंथोन के बारे में आपको याद रखना है, जिसमें इपॉक्साइड तो बहुत यूज होगा, इनामीन भी बहुत यूज होगा, बाकी के जो भी इक्विवेलेंट्स है ये इसका पूरा का पूरा डेटा आपके पास सामने। ठीक है, सिंथोन हो गए अपने। सिंथोन के बाद अब मैं अगर बात करती हूं तो यहां पर बच्चों क्या होगा, क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं साथ के साथ कुछ एनालिसिस लेके चल रही हूं, तो ये आपको एग्जाम टाइम में भी हेल्प करेंगे। कैसे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई, ये मैंने थर्ड एनालिसिस लिया, अभी तक फर्स्ट क्लास में 2 एनालिसिस हो चुकी हैं, ये अपनी थर्ड एनालिसिस है। अब जैसे अगर आपको एग्जाम में ये टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाए और एग्जामिनर क्वेश्चन बोल दे कि डिटरमाइन इट्स analysis and give its possible synthesis या possible analysis and give its synthesis of the following target molecule। ये 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी एनालिसिस और सिंथेसिस आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, तो मैं यहाँ वही सिखा रही हूँ। अब जैसे अभी तक आप लोगों ने जो सिंथोन देखे, तो यहाँ पर देखो कि इसके अंदर से क्या पहचान में आ रही है। अब हमें समझ में तो नहीं आएगा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, हमने जो चीजें सीखी हैं पहले उसको अप्लाई करते हैं कि एक तो डबल हेडेड एरो लगाना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उस पर कर्व लाइन लगानी है। अब मैंने क्या बोला, अगर बॉन्ड का डिस्कनेक्शन आए, आपको नहीं समझ में आए, तो ढूंढो कि कुछ पॉसिबल चीजें, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे इनामीन मैंने बोला और इपॉक्साइड, 2 चीजें बोली, इनको ढूंढना है। तो यहां देखो आपको इनामीन भी दिख रही है, 6 मेंबर्ड रिंग, कार्बोनिल वाला ग्रुप, और उस पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो यहां पर मेरा ये इनामीन बनने के फुल चांसेस है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक करती हूं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूं, तो इधर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो मेरी इपॉक्साइड रिंग बनने के भी चांसेस है, तो मैं बॉन्ड का डिस्कनेक्शन इसी तरीके से करूंगी। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड किसके बीच में ब्रेक हुआ, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ब्रेक हुआ, तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कर्व लाइन दिखानी है इस तरीके से। क्या बनेंगे सिंथोन, कार्बोनिल, इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गए दोनों के दोनों आपके क्या है, ये सिंथोन है। इनके इक्विवेलेंट्स ले लीजिए, क्या बनेगा, इसका तो बन जाएगा इनामीन, ठीक है, और इसका क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड रिंग। ये हो गई। हमेशा ध्यान देना, अगर एग्जाम में आपको 5 नंबर या 10 नंबर किसी में भी एनालिसिस पूछ ले या रेट्रोसिंथेसिस कह के पूछ ले, अभी मैं ये रेट्रोसिंथेसिस वर्ड के बारे में भी डेफिनेशन बताऊंगी, क्योंकि एक डेफिनेशन सबकी आ जाती है, टर्मिनोलॉजी ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब क्या करना है आपको, उसका एनालिसिस तो करना ही करना है, डिस्कनेक्शन तो करना ही करना है, प्लस उसकी सिंथेसिस भी दिखानी है। सिंथेसिस इसलिए यूज आएगी ताकि वो हमें ये बता पाए कि जो हमने रिएक्शन करी है वो सही करी है कि नहीं करी है, यानी कि डिस्कनेक्शन जो हमने करके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाई, ये दोनों आपके क्या है, ये और ये क्या है आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही तो है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो वो सही टारगेट मॉलिक्यूल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हमें इनामीन की प्रिपरेशन आनी चाहिए। तो इनामीन की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, मैं उसको दिखाने के लिए, वरना हम लोग डायरेक्ट यहां पर इनामीन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इनामीन की प्रिपरेशन देखते हैं। कार्बोनिल, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, है ना, 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। ठीक, क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है ना। यहां पर क्या होगा, ओवरऑल जब मैं रिएक्शन की बात करूंगी तो इनामीन की प्रिपरेशन होगी।
मेरे पास इनामीन की प्रिपरेशन हो गई। अब क्या है, यहाँ इपॉक्साइड बना था ना, इनामीन तो ले लिया हम लोगों ने, अब इपॉक्साइड रिंग है, इपॉक्साइड रिंग की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, साथ रिएक्शन करा दें, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये लोन पेयर डिलोकेलाइज होंगे, इधर जाएंगे, ये जैसे ही जाएंगे पाई बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बन कैसा हो गया बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये कहाँ जाके अटैक करेगा, इस इपॉक्साइड रिंग पे अटैक करेगा। कार्बन पर जैसे ही कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ओवरऑल क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और क्या आ जाएगा आपके पास, O माइनस। अब वर्कअप कह लूं या हाइड्रोलाइसिस कह लें, हम लोग क्या कह लें, वर्कअप ले लें या हाइड्रोलाइसिस ले लें, तो आपको वो क्या दे देगा, टारगेट मॉलिक्यूल। आपका टारगेट मॉलिक्यूल क्या था, यहां पर ये था, हमें यहां पर ये मिल जाएगा। भाई हाइड्रोलाइसिस हो गई, ये इसको न्यूट्रल करेगा, प्लस साथ में यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है कार्बोनिल के ऊपर। ठीक है, एक एनालिसिस ये हो गई अपनी, है ना। एक और एनालिसिस करते हैं हम लोग, एनालिसिस नंबर 4, है ना। एक ध्यान दीजिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूं, ये जितनी भी एनालिसिस हम कर रहे हैं ये सब आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं और आती रहती हैं, कंटिन्यूअसली आती रहती हैं। तो इन सब एनालिसिस की हमको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। भाई यहाँ तो हमें इपॉक्साइड रिंग बनती हुई नहीं दिख रही है, तो मैम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग नहीं बनती हुई दिख रही, तो इनामीन रिंग तो बनती हुई दिख रही है ना, बॉन्ड वहां से ब्रेक कर लो, जो पहचान में आ रहा है वहां से बॉन्ड ब्रेक करो। जैसे बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कार्बन, कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बन जाएंगे, सिंथोन कौन कौन से बनेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज प्लस OH CH3 और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इनामीन बनेगी आपकी, और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो इसका इक्विवेलेंट कैसे ढूंढोगे आप लोग, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर जैसे डोनेट करेंगे पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनते ही H+ यहां से रिलीज होकर उसको न्यूट्रल कर देगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा, यहां पर ये CH3 था ही, ये H आ जाएगा। ठीक है, सिंथेसिस करते हैं, क्या पता है हम लोगों ने एनालिसिस करेंगे तो सिंथेसिस तो करनी ही करनी है। ठीक है, आपकी इनामीन की प्रिपरेशन तो होगी ही, वही 6 मेंबर्ड कार्बोनिल कंपाउंड प्लस 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग क्या देगी आपको, इनामीन देगी। जैसे ही इनामीन मिलेगी वो क्या करेगा, एल्डिहाइड है ये आपको पास, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां, ये यहां पर, जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा, अटैक करते ही ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लिए तो क्या बनेगा, ओवरऑल अपने पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा अपने पास, O- CH3। क्लियर। अब यहां ये O- CH3 जैसे ही बनेगा वापस से क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करा लो, हाइड्रोलाइसिस कराते ही आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर ये टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। टारगेट मॉलिक्यूल कौन है बच्चों, ये है अपने पास, भाई मेंशन करना है कि ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ये क्या है, सिंथोन है ना, ये क्या है आपके दोनों के दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ना। ये चीज क्लियर हुई। इसी तरीके से मैं आपको एक होमवर्क देती हूं, इसके अंदर इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं आए समझ में तो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे ही इसको, है ना। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, बॉन्ड कहां से ब्रेक हो सकता है वो देखने के लिए क्या देखो आप लोग, जो सिंथोन अभी हम लोगों ने करे हैं उनको देखो, वहां से कोई चीज कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, उसके बेसिस पे यहां पर इसका बॉन्ड ब्रेकेज हो सकता है। आप बॉन्ड ब्रेक करना सीखो और सिंथोन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाओ। ये हो गए आपके क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर जो पढ़ेंगे हम लोग उसकी मैं बात करती हूं।
सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया है अपना, सिंथोन हो गए अब अपने, और टारगेट मॉलिक्यूल भी हम पढ़ चुके हैं, जो उसका इंट्रोडक्शन है वो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूं, वो कर रही हूं एक रेट्रो सिंथेटिक, रेट्रो सिंथेटिक, एक सेकेंड, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। देखो एनालिसिस वर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा, बात आती है कि रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस क्या है ना। अब इस रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस को पढ़ने से पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी, वो आपकी टर्मिनोलॉजी रहेगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पेजेस कहाँ गए। उस टर्मिनोलॉजी रहेगी, वो आती है आपकी FGI। FGI भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। FGI हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो सुनो, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, तो यहां पर इसके नाम के ही मतलब को ही हम जो आप लोग कैच कर रहे हैं वही है इसका मतलब, कि अगर आपके पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल दिया हो, है ना, और उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जैसे कि मान लीजिए उसके ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप एसिड लगा हो, तो इस एसिड को अगर मैं कन्वर्ट करा दूं किसमें, साइनाइड में कन्वर्ट करा दूं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को आपने क्या करा, कन्वर्ट करा दिया, किसमें, साइनाइड में कन्वर्ट करा दिया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। पर आप ये लोग पढ़ किसके अंदर रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड में अगर आप पढ़ रहे हो इसको, तो यहां जब मैं बात करूंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एरो यहां पर यूज नहीं होगा। अभी तक आप लोगों ने डिस्कनेक्शन में क्या समझा, अभी तक 2 क्लासेस के अंदर, कि डबल हेडेड एरो लगता है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है दूसरे ग्रुप में, तो यहां पर बॉन्ड तो ब्रेकेज नहीं दिखाया, इंटर कन्वर्जन दिखाया, तो इस एरो के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में FGI लिखा जाता है ना। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि कोई फंक्शनल ग्रुप बाय द प्रोसेस की, चाहे हम ऑक्सीडेशन करा रहे हों, चाहे रिडक्शन करा रहे हों, एडिशन कराएं, एलिमिनेशन कराएं, सब्सटीट्यूशन कराएं, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, है ना, हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, है ना। और इस तरीके से शो करते हैं, डबल हेडेड एरो बनाते हैं और उस हेड के एरो के ऊपर FGI लिखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन यहां पर यही है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप बाय एडिशन, बाय एलिमिनेशन, बाय रिडक्शन एंड बाय ऑक्सीडेशन, है ना। इट इज ऑल्सो अ रिवर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो रिवर्स ऑपरेशन शुड बी यूज्ड इन एनालिसिस। Symbol for functional group interconversion is double headed arrow with FGI is written over it। मैंने अभी अभी आप लोगों को यही बोला कि क्या करना है, डबल हेडेड एरो बनाना है, उसके ऊपर FGI लिखना है। अब आपको अगर एग्जाम में FGI की डेफिनेशन आ जाएगी तो सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पूछनी है, लिखनी है वहां पर, क्योंकि वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे, वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन पूछ सकता है, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FGI बोलेगा, तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखना, यहां इसकी एक ना एक एनालिसिस आपको देनी पड़ेगी। तो मैं यहां एक एनालिसिस आपको करा देती हूं इसके अंदर, है ना। 3 एनालिसिस हो गई, 4 हो गई, अब अपनी आएगी नंबर 5th एनालिसिस 5, है ना। क्या प्रोसेस है, CH3 CH, इस CH पे एक OH लगा हुआ है और इधर COOH, ये आपको टारगेट मॉलिक्यूल मैंने दे दिया। अब क्या है, मुझे यहां पर इसका डिस्कनेक्शन करना है, कोई भी सिंथोन या उसका इक्विवेलेंट ढूंढना है, पर हम किसको पढ़ रहे हैं, FGI को पढ़ रहे हैं। तो FGI को पढ़ने के लिए हम यहां पर जब इसका डिस्कनेक्शन देखेंगे तो मेरे को सबसे पहले FGI करानी है। अभी हम लोगों ने एसिड को साइनाइड में कन्वर्जन में देखा है ना, तो वही कराते हैं हम, FGI, एसिड को साइनाइड में ही कन्वर्ट करते हैं,
ये OH आ गया यहाँ और ये आ गया Cn। अब बॉन्ड ब्रेकेज करा दो, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करा दो, तो इसका क्या होगा, किस किस का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या क्या बना, CH3 CHOH। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इधर क्या आ गया, Cn माइनस। दोनों क्या बने बच्चों आपके, सिंथोन बने। Cn माइनस का इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, HCN हो सकता है ना, सिंपल है। और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, अभी अभी सीखा है, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, CH3। क्लियर है, ये इनके क्या बन गए बच्चों, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इनकी सिंथेसिस करते हैं हम लोग, क्या होगा भाई, एल्डिहाइड है, साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCN। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं मैं, बेस की प्रेजेंस में मान लीजिए मैं रिएक्शन कराती हूं, तो बेस क्या करेगा, इस H प्लस को लेके जाएगा। जैसे ही इस H प्लस को लेके जाएगा तो साइनाइड कैसा हो गया, एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ये कार्बोनिल वाला कार्बन है। जैसे ही इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपने पास चार्ज ले लेगा, है ना, और चार्ज लेके वापस से जो बेस H प्लस लेके जाए वो उसको न्यूट्रल कर देगा। CH3 CO माइनस, है ना, H तो था ही, एक Cn भी आ गया। जो O माइनस आया वो बेस जो H प्लस इस HCN से निकला था वो इसको न्यूट्रल कर देगा साथ के साथ, है ना, एक साथ कर दिए। इसको हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप है। इसका जब मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करा दूं, कौन सी प्रोसेस करा दूं, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH और Cn नहीं COOH एसिड बन जाएगा यहां पर। यानी कि मेरा जो टारगेट मॉलिक्यूल था मुझे वापस से वही टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया है, यानी कि हमारी जो एनालिसिस है वो सही है। अब देखो FGI करवाया है, FGI किसकी प्रोसेस के थ्रू हुआ, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना। इसी तरीके से एडिशन प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, है ना। एक और करें हम इसके अंदर एनालिसिस, है ना, एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उससे अपनी। एनालिसिस, इस पेपर में बच्चों आप लोगों के लिए एनालिसिस या रेट्रोसिंथेसिस ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो है इंपॉर्टेंट, जिनकी अभी डेफिनेशन जो चल रही है बच्चों वो सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, पर मेन ये जो हम एनालिसिस में बार बार करवा रही हूँ, 6 नंबर की एनालिसिस चल रही है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनालिसिस ऐसी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, है ना। तो इसको देखो एनालिसिस को, आपको मैं एक ये दे देती हूँ कंपाउंड, मान लीजिए बेंजल्डिहाइड के बेसिस के अकॉर्डिंग, या कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, बेंजल्डिहाइड नहीं, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया। अब मेरे को क्या करवाना है, हम FGI के अंदर पढ़ना है, तो सबसे पहले FGI। ये ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमें जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सिर्फ उसी अकॉर्डिंग हो, पर ये मेन है कि जिस एनालिसिस के थ्रू जो आपने स्टार्टिंग मटेरियल बनाए यानी कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए, उस सिंथेसिस को अगर हम सिंथेसिस कराएं तो वही वो टारगेट मॉलिक्यूल बनानी चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है ना। यहां मैं FGI कराऊं तो FGI क्या होगा, फंक्शनल एल्डिहाइड है, कार्बोनिल है, किस में कन्वर्ट हो सकता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। करा लेते हैं एल्कोहल में कन्वर्ट। अब बात आती है कि अब डिस्कनेक्शन करना है, बॉन्ड किसका ब्रेक होगा। तो अभी तक जितने भी सिंथोन पढ़े उसमें मैंने क्या बोला, 2 सिंथोन याद रखने हैं जिनके इक्विवेलेंट याद रखने हैं, इपॉक्साइड रिंग और इनामीन। क्या इनामीन बनती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही। क्या इपॉक्साइड बनती हुई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। OH CH2, अगर ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हो जाए और उस पर पॉजिटिव आ जाए तो ये मेरा इपॉक्साइड रिंग दे सकता है। करवा देते हैं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन कार्बन का, कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लस इधर OH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इनकी ये दोनों सिंथोन हो गए, इनके इक्विवेलेंट क्या बनेंगे, इसकी इपॉक्साइड रिंग बन गई और इसका बना लो आप। ये है तो भाई एल्काइल ग्रुप ही ना, तो क्या बन सकता है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है। MgX करा लो, इसके सिंथेसिस देखे हम लोग
तो सिंथेसिस क्या हो सकती है इसकी? MgX के साथ इपॉक्साइड रिएक्शन, ठीक है। ये भाई है तो नेगेटिवली चार्ज ना, तो बॉन्ड ब्रेकेज है, ये यहां जाएगा, जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? O माइनस MgX पॉजिटिव बन गया। जिसका फर्दर अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं H2O H प्लस, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो ये हमको क्या देगा? एल्कोहल देगा, है ना। इस एल्कोहल का अगर मैं पिरिडीन की प्रेजेंस में CrO3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं तो क्या होगा? यानी कि रिडक्शन हुआ, है ना। और एल्कोहल का अगर रिडक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। प्लीज इन एनालिसिस की प्रैक्टिस करिएगा, यही रिपीटेड बार बार एग्जाम्स में आती हैं, ठीक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट्रोसिंथेसिस और जो हम लोगों ने रिएक्शन छोड़ी है, एनालिसिस मैंने आप लोगों को दी है, वो करिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप you all like the lecture. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you to all.